राष्ट्रीय स्तर पर नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा था। अब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जो कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का है, इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम लोग नवंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट है, हाल ही में परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो परमा क्राइसिस को चुना गया है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया है। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डिब्बे हैं। तो स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर। और इसमें डिब्बों की संख्या कितनी है? तो 100 है। सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को ने भाग लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। तो ट्विटर को किसने खरीद लिया है? तो टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। हाल ही में भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया है। अक्टूबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करते हैं। मुंबई में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने किया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के खुलना में 20 से 22 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने में युवाओं को एकजुट करना है। तो बांग्लादेश के खुलना में 20 से 22 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने में युवाओं को एकजुट करना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जाएगा, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के बोगोर में पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान ने स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र में 3 गलियारे का निर्माण शुरू किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास द्वारा SARANG सारंग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह भारतीय संस्कृति और को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। तो सारंग उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास द्वारा सारंग उत्सव का आयोजन किया गया। यह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसान क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया और खेरसान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट है, भारत ने आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया है। भारत ने आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया है। यूरोपीय संसद द्वारा 2024 तक यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम को मंजूरी दी गई है।
भारत सरकार ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के पीओके की यात्रा पर आपत्ति जताई है। 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट कर सेना के कप्तान इब्राहिम ट्रौरे ने शासन अपने नियंत्रण में ले लिया है। कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे आधिकारिक तौर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है एफएओ अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 की रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। हाल ही में डब्ल्यूईएफ, यूनिसेफ एवं युवा द्वारा संयुक्त रूप से एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड फंड द्वारा प्लैनेट रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। नेक्स्ट है कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः नूर सुल्तान से स्थान किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने की है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की बैठक कहाँ पर की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जापान और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत के बीच शैक्षणिक संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है एफएटीएफ ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है और 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु होने के बाद डब्ल्यूएचओ ने भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कफ सिरप पर चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया है। इसकी जांच के लिए डॉक्टर वाई के गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय की कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट है छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई अर्थात वियतनाम के हनोई में किया गया है। नेक्स्ट है भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता अर्थात IADD का आयोजन डेफ एक्सपो 2022 के दौरान गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अन्ना में वोंग अमेरिकी मुद्रा अर्थात $25 पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है। नेक्स्ट है एफएटीएफ ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में जोड़ने का निर्णय लिया है। तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म अभी हमने बताया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है यूएई सरकार ने अपनी तरह की पहल ब्रेड फॉर ऑल के लिए शुरुआत की है। तो यूएई सरकार ने अपनी तरह की पहली पहल को ब्रेड फॉर ऑल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है आईएमएफ और विश्व बैंक की 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन यूएसए में किया जाएगा। तो आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड और विश्व बैंक की जो बैठक है 2022 की कहाँ पर की जाएगी? तो अमेरिका में की जाएगी। नेक्स्ट है सितंबर 2022 के सभी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखते हैं। हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। तो AR रहमान के नाम पर भारत के किस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम रखा गया है? तो कनाडा में रखा गया है। तो हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के मेजबान देश के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील की
तेल कंपनी पेट्रोब्रॉक्स के साथ समझौता किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 7 क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। इसमें केरल का त्रिशूर है, यह केरल की सांस्कृतिक राजधानी है, और केरल का नीलांबूर है, यह इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। तेलंगाना का वारंगल है, यह सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के टोक्यो के दौरे पर गए। जापान के अतिरिक्त भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। भारत जो जापान के अतिरिक्त भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप 2022-23 जारी किया। इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार, पर्यावरणीय सुधार आदि को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, 5 से 8 सितंबर 2022 तक रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। नेक्स्ट है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया है। अगस्त 2022 के सभी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद तथा पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6वीं बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। नेक्स्ट है, मैक्सिको के राष्ट्रपति वैश्विक शांति के लिए वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से एक सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात IOCL ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने अल-कायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के माध्यम से मार गिराया है। इसके लिए अमेरिका ने हेलफायर R9X मिसाइल का प्रयोग किया है। भारत के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रामधर सिंह को अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। यूके ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन और व्यवसाय के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना पहला कार्यालय खोलने के लिए समझौता किया है। यह कार्यालय सुखोई 30 लड़ाकू विमान के निर्माण तथा सर्विसिंग में सहायक होगा। नेक्स्ट है, जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन लॉन्च किया गया। ट्रेन की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी रेंज जो है 1000 किलोमीटर होगी। भारत ने नेपाल में सेती नदी पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण के लिए नेपाल निवेश बोर्ड के साथ समझौता किया है। तो भारत ने नेपाल में सेती नदी पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए नेपाल निवेश बोर्ड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी संसद ने स्वीडन तथा फिनलैंड को नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। नाटो की स्थापना कब की गई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना 1949 में और मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है, स्कॉटलैंड
महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट है 20 से 26 अगस्त तक कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। नेक्स्ट है 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड 52 देशों में 250 घंटे तक उड़ान भरने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मान्यता दी गई है। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता किया है। तो कुशियारा नदी जल बंटवारा किसके बीच हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। कुशियारा नदी भारत बांग्लादेश की सीमा के साथ बराक नदी की शाखा के रूप में बहती है। तो भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता किया है। नेक्स्ट है अब जुलाई 2022 के सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2022 इसे जुलाई 2022 में प्रकाशित किया गया। इसमें प्रथम स्थान किसका है? जापान का है। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में जापान सबसे आगे है, प्रथम स्थान पर है। और इसमें भारत के स्थान की बात करते हैं तो 87वां भारत का स्थान है। नेक्स्ट है भारत ने मिस्र के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फैक्ट्री में $8 बिलियन का निवेश किया जाएगा तथा इसकी उत्पादन क्षमता 20,000 टन होगी। हाल ही में भारत ने न्यायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है। हाल ही में वसीफा नाजरीन माउंट केटू को फतह करने वाली दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बन गई हैं। तो हाल ही में वसीफा नाजरीन माउंट केटू, जिसे गार्डन आस्टीन भी कहा जाता है, को फतह करने वाली दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बनी हैं। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने हेतु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 20 देशों ने भाग लिया तथा भारत की ओर से वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह शामिल हुए। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? ताशकंद में है। नेक्स्ट है टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। टाइम आउटलुक 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शहर है। भारतीय शहरों में मुंबई को 14वां स्थान तथा नई दिल्ली को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसके सदस्य देश जो हैं भारत है, श्रीलंका है, मालदीव तथा मॉरिशस हैं। नेक्स्ट है हाल ही में नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने के अवसर मुहैया कराना है। तो वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित के रूप में कर दिया है। किसने किया है? नीदरलैंड ने किया है। नेक्स्ट है 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था। इसमें सदस्य देशों के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 828 मिलियन है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर 224.3 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 55% लिथियम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है भारत को यूनेस्को
द्वारा 2022 से 26 में भारत को यूनेस्को द्वारा 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करना है। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत सतत सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया है इसे। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर का रहा है और भारतीय शहर बेंगलुरु को इसमें 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया प्रशांत सतत सूचकांक में प्रथम स्थान सिंगापुर का है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। जून 2022 के सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखते हैं। हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व के तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन तथा दूसरे स्थान पर अमेरिका है। तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका तथा तीसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022। इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और इसमें भारत का स्थान 68वां है। भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल इसमें प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है यूरोप में आयोजित सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2022 में दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ब्रुसेल्स में किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इसके इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। इसमें सर्वाधिक रहने योग्य शहर जो है ऑस्ट्रेलिया का वियना है और नई दिल्ली का स्थान 140वां है तथा मुंबई का 141वां है। सबसे कम रहने योग्य शहरों में पाकिस्तान का कराची है तथा बांग्लादेश का ढाका है। नेक्स्ट है 26 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में G7 देशों की बैठक आयोजित की गई। तो G7 देशों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया। इन देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके द्वारा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हाल ही में रूस के पत्रकार दिमित्री मोराटोव ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है। तो किस व्यक्ति ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है? तो रूस के पत्रकार दिमित्री मोराटोव ने। फ्रांस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कैरेबियन द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई जिसे थियोमार्गरिटा मैग्रिफा नाम दिया गया है। थियोमार्गरिटा मैग्रिफा नाम दिया गया है। यह अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा 5000 गुना बड़ा है जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। तो कैरेबियन द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है जिसे थियोमार्गरिटा मैग्रिफा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार एवं वाणिज्य संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा भारत के रामकृष्ण मुक्काविली
जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क अमेरिका दुनिया का पहला शहर या पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत के लिए अधिकारों की रक्षा करना है। वर्ष 2023-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। भारत की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्रालय संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने की। नेक्स्ट है, भारत और इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो ये रहे करंट अफेयर के कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के चर्चाएं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।